एक ऐसी जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। जहां पर भारत की एंट्री हुई है, इस बैठक में जेलेंस्की ने भारत से अपील की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से अपील की है कि वो इस युद्ध को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाए। अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। यूक्रेन का वॉर 3.5 साल से चल रहा है और पिछले दिनों पीस टॉक हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। एक तरह से जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन के 5 से 6 लीडर्स आए थे, वो वहां पे मिल रहे थे और उसके अंदर एक तरह से बातचीत आगे बढ़ने की एक आशंका जताई गई थी। ट्रंप नहीं, अब मोदी कराएंगे रूस यूक्रेन युद्ध का अंत। पुतिन और जेलेंस्की जल्द आने वाले हैं भारत। और रशिया का वॉर नजर आ रहा है। पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम भी आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद भी अब तक इस जंग के खत्म होने का ऐलान नहीं हो पाया है। शायद ट्रंप इस जंग को नहीं रुकवा पाएंगे। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन वॉर को रुकवाने में असफल हो गया है। तो इसलिए दोस्तों अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये समझ आ गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सके। तो इसलिए दोस्तों अब जेलेंस्की ने भी ये ऐलान कर दिया है और जेलेंस्की के इस ऐलान के बाद दोस्तों अब ट्रंप भी हैरान और परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन से पहले भारत दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की का विजिट ऐसे समय पर हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बना हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत विजिट करेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने पर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो अमेरिका चाइना नहीं कर पाए वो इंडिया करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, इस समय रूस यूक्रेन भारत दौरे करने जा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। और ये दौरा क्या वाकई रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है खत्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद है तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट जो है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। अगर हम बात करें, अब छोटी सी है, इसी के रिलेटेड ही है कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज्यादा और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका तो ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने
इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है उनकी फैमिली जो अंबानी फैमिली की है, तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिजनेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में हो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं वो चले गए ना ओलंपिक्स में। तो बात होती है लीडरशिप की। हाँ। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट जो है डेवलपमेंट की है, जो सक्सेस ली है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एंड डेफिनेटली ऑल टुगेदर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, स्पेशली टू ऑल पीपल जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली, और उनके फैसले जो इम्पैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। सर डॉक्टर अजय शंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मुताबिक, अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है, और मोदी साहब ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। रूस ने कहा है कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा जब तक मोदी साहब मौजूद है। सर यहाँ पर मैं एक पॉइंट, चलो जंग का तो आपने कहा कि बड़ी मार्केट है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, रशिया भी बात मान रहा है, यूक्रेन भी, अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है, तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है? डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका करिस्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है, और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने, ये तो एक चीज़ जेन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं, और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है, एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है, वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आए, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है, आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके। अब आप ये भी देखें हैं कि ये चीजें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन, और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट किया, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी, विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव, किसी भी हर तरह से चीज़ को भलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ है, उनकी तारीफ बनती है।